हे गाइस, तो चलो शुरू करते हैं एक नया एडवेंचर। मेगास एक्सएलआर एक एक्शन कॉमेडी शो है जहां एक जर्सी बॉय कूप को एक जायंट रोबोट मिलता है और फिर शुरू होता है एक इपिक केओस। ये शो एक्शन कॉमेडी और पूरे देसी स्वैग का परफेक्ट ब्लेंड है। दो एक्शन पैक सीजन, हर सीजन में 13 एपिसोड्स। ये शो कूप की कहानी बताता है जो अपने मैकेनिकल एक्सपर्टीज और गेमिंग स्किल से मेगास को मॉडिफाई करता है। कूप अपने नए राइड के साथ दुनिया बचाता है और कभी कभी उसे बर्बाद भी करता है। चलो हम इस इनक्रेडिबल यूनिवर्स ऑफ मेगास एक्सएलआर में डाइव करते हैं और देखते हैं कैसे कूप, कीवा और जेमी ने मिलकर गोथ को धूल चटाई। Nice. तो कहानी शुरू होती है एक डायर फ्यूचर से जहां अर्थ ग्लोफ के खिलाफ एक भयानक वार में फंसी हुई है। ग्लोफ ने हमारे सबसे पावरफुल वेपन मेगास को चुरा लिया है। कीवा एंड्रयू अर्थ कोलिशन का हिस्सा मेगास को पास्ट में स्पेसिफिकली बैटल ऑफ द लास्ट स्टैंड में भेजना चाहती है जहां ह्यूमैनिटी हार गई थी। कीवा को यकीन है कि मेगास आउटकम बदल सकते हैं, लेकिन ग्लोथ की इंटरवेंशन से मेगास डैमेज हो जाते हैं और रैंडमली पास्ट में चले जाते हैं। कूप प्रेजेंट टाइम का एक मैकेनिक जंक यार्ड में मेगास को ढूंढता है। अपनी मैकेनिकल एक्सपर्टीज और गेमिंग स्किल से वो मेगास को रिपेयर और मॉडिफाई करता है। एक दिन कूप अपने दोस्त जेमी को मेगास दिखा रहा होता है, तभी कीवा वहां पहुंचती है। कूप की अल्ट्रेशन की वजह से कीवा मेगास को पायलट नहीं कर पाती। कीवा कूप को ट्रेन करने का ऑफर देती है ताकि वो मेगास को सही तरीके से चला सके, लेकिन उनकी लोकेशन ग्लोथ को पता चल जाती है और फिर शुरू होती है पहली इपिक बैटल। कूप अपनी न्यू फाउंड पायलटिंग स्किल्स के साथ ग्लोथ अटैकर्स को हराता है और उनका लीडर ग्रोथ बदला लेने की कसम खाकर वहां से चला जाता है। कीवा अपने डिसीजन पर सोच रही होती है कि वो पास्ट में क्यों रुकी। एक दिन एक विलेनियस कैरेक्टर मैग्नानिमस की नज़र मेगास पे पड़ती है। जब कूप मेगास को रिपेयर करने में बिजी होता है और कीवा एक नए टाइम ड्राइव बनाने में लगी होती है, मैग्नानिमस कूप की गैलेक्टिक कॉम्बैट चैंपियनशिप फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन देता है। कूप, जो कि एकदम गेमिंग एंथुसियास्ट है, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। कूप और गैंग स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वहां कूप अपने इनिशियल मैचेस भी जीत जाता है, लेकिन जल्द ही चीजें एक सस्पिशियस टर्न लेती हैं। कीवा टाइम ड्राइव के लिए पार्ट्स कलेक्ट कर रही होती है और जब वो रिस्ट्रिक्टिव एरिया में इंटर करती है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। कीवा को मैग्नानिमस पर शक होने लगता है कि वो कुछ फाउल प्ले कर रहा है। मैग्नानिमस कूप पर प्रेशर डालता है कि वो एक मैच हार जाए, लेकिन कूप मना कर देता है। जब शोडाउन होता है, मैग्नानिमस कीवा और जेमी को ट्रैप कर लेता है। कूप मैग्नानिमस को अल्टीमेटली हरा देता है। मेगास एक हॉर्ड ऑफ एनिमी रोबोट से लड़ता है और मैग्नानिमस को फाइनल बैटल में कन्फ्रंट करता है। एंड में मैग्नानिमस को एक क्वांटम सिंगुलैरिटी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अब कूप, कीवा और जेमी निकल पड़ते हैं स्पेस अमेज़न के प्लैनेट की तरफ। मेगास की स्पेस फ्लाइट इंजन्स का टेस्ट फ्लाइट हो रहा होता है जब कूप एक्सीडेंटली एक प्रिजन शिप से टकराता है। ये प्रिजन शिप पायलट की जा रही होती है एक क्रैब हेडेड एलियन टॉर्बिड और फ्रॉक्सन से। उनका मिशन था एक डेंजरस थ्रेट रेजिस को एक ब्लैक होल में डंप करना। कूप उसको एक्सीडेंटली रिलीज कर देता है। रेजिस, जो अब अर्थ पर क्रैश लैंड कर चुका है, पूरा हैवक मचा देता है और सबसे पहले क्या करता है, हर स्लैशी स्पॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेजिस वेरियस स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करता है और बड़ा होता जाता है। मेगास को भी ओवरपावर करने लगता है। जब मल्टीपल रेजिस यूनिट्स अपीयर होते हैं, मेगास ओवरहीट हो जाता है और शट डाउन हो जाता है। स्मोक निकलने लगता है। कीवा रियलाइज करती है रेजिस सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। कूप स्मोक क्रिएट करता है जो सन को ब्लॉक कर देती है। पूरी सिटी को मेगास के थ्रस्टर से निकलने वाले ऐश से कवर कर देता है। एंड में कूप को उसकी स्लशी मिल जाती है और जेमी कीवा को कन्विंस करती है कि वो भी ट्राई करे। रिजल्ट, ब्रेन फ्रीज और लाफ्टर शुरू हो जाता है। टॉर्बिड और फ्रॉक्सन, जो रेगिस को पकड़ने आए थे, अब हॉटी और 3 मंथ टाइम विंडो की बात करते हैं जब तक सन वापस नहीं आता और वो रेजिस के रेमिनेंट्स को क्लीन करते हैं। कूप की लाइफ में अभी भी रैंडमनेस का कोटा पूरा नहीं हुआ। एक दिन कूप एक कार शो में पार्टिसिपेट करता है जहां वो अपनी मैकेनिकल स्किल्स और मेगास की पावर दिखाता है। वो वेरियस इवेंट्स में अपने प्रॉमिस दिखाता है। एक ट्रक पुल कंपटीशन में मेगास मैन्युफैक्चर कर जाते हैं और कन्वेंशन सेंटर में सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाता है, लेकिन बिजारली ऑडियंस चीयर्स करती है। इस ग्लिच का रीजन क्या था? एक चीज क्लॉक सीपीयू कोर, लेकिन ये छोटा सा ग्लिच क्लॉक की अटेंशन अट्रैक्ट करता है। उसे पता चलता है कि मेगास में कुछ गड़बड़ है और वो अर्थ पर अटैक करने की तैयारी करता है। कूप और उसके फ्रेंड ग्लॉट के साथ एक वाइल्ड फ्रीवे चेज में इंगेज होते हैं। मेगास पर एक
इवेंटफुल मिड एयर लैंडिंग के बाद कूप रोबोट का मैनुअल कंट्रोल कर लेता है। वो कॉमिकली डांस करता है ग्लॉथ मैक्स को फेंड ऑफ करने के लिए। अनएक्सपेक्टेडली कार शो में पार्टिसिपेंट्स कूप की मदद करने आ जाते हैं और एक फ्रेंटिक बैटल शुरू हो जाती है। ग्लॉथ को रिट्रीट करना पड़ता है एक्सेप्ट फॉर ग्लॉथ, जो अल्टीमेटली एक फैक्ट्री में क्रैश करता है बदला लेने की कसम खाकर। कूप, कीवा, एंड्रयू और जैमी अभी भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी हैं। मेगास के साथ स्पेस में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी जर्नी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक अनएक्सपेक्टेड माइनफील्ड इन स्पेस। उनकी जर्नी उन्हें एक मिस्टीरियस रिंग वर्ल्ड तक ले जाती है। जैसे ही वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उन पर एक जायंट मेटेलिक बग अटैक करता है। बाद में पता चलता है कि ये एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म में है। ये रिंग वर्ल्ड इंफॉर्मेशन का खजाना है, जहां वेरियस स्पीशीज के बारे में डिटेल्स हैं, इंक्लूडिंग ग्लॉथ। कीवा को लगता है कि शायद यहाँ टाइम ड्राइव बनाने के बारे में भी कुछ डिटेल्स मिल जाए। उन्हें एक कॉलोनी ऑफ मैकेनिक इंसेक्ट्स मिलती है, जो रिंग वर्ल्ड की एनर्जी क्लॉकिंग के कारण अनडिटेक्टेड रहती है, लेकिन फिर से मेगास माल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक इंसेक्ट उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। जब कीवा और जैमी मेगास को रिपेयर कर रहे होते हैं, कूप इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से लड़ता है। अल्टीमेटली मेगास अपनी पावर रिकवर कर लेते हैं और कूप इंसेक्ट थ्रेट को कन्फर्ट करता है। सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है जब एक स्वार्म, जिसे एक जॉइंट इंसेक्ट लीड कर रहा होता है, अटैक करता है। ये एक क्लाइमेटिक शोडाउन होता है जहां कूप अपनी एक पावरफुल न्यू एबिलिटी अनलीश करता है, द फीनिक्स एक्सप्लोजन। इंसेक्ट्स को हराने के बाद कूप एक्सीडेंटली एक कैटास्ट्रोफी ट्रिगर कर देता है, जिससे रिंग वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। कूप की रैंडमनेस कभी कभी उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लेकिन कूप का एक और प्लान है, एक स्पेशल रेसलिंग इवेंट एंजॉय करना, लेकिन उसकी ख्वाहिश में एक रोड ब्लॉक आ जाता है। टीवी सिग्नल नहीं आ रहा। कूप, जो कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मेगास में ढूंढता है, अपनी सैटेलाइट डिश को जंप स्टार्ट करने के लिए मेगास को यूज करता है, लेकिन इसे एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाती है, जो स्पेस में एक क्लोजल प्लेनेट साइज मॉन्स्टर को जगा देती है। जब मेगास मॉन्स्टर से बैटल कर रहा होता है, कूप उसके स्टमक में वेंचर करता है अपना सैटेलाइट रिट्राइव करने के लिए। कीवा, जो कि हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशन ढूंढती है, मेगास के वेपनरी को मॉडिफाई करती है ताकि वो क्रिएचर को रेडियो वेव से ओवरलोड कर सके। लेकिन यहाँ एक हिलेरियस ट्विस्ट आता है। कूप ने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टॉर्पेडो को एक रेफ्रिजरेटर में मॉडिफाई कर दिया था। मॉन्स्टर को उसके अंदर के फूड से एडवर्स रिएक्शन होता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है। उसके रिमेन्स पूरे सोलर सिस्टम में बिखर जाते हैं। जब ग्लॉथ का अल्टीमेट वेपन अर्थ के पास आ जाता है, वो मॉन्स्टर के रिमेन्स से कोलाइड कर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्राइसिस सॉल्व हो जाती है, लेकिन एंड में कूप को रियलाइज होता है कि उसकी टीवी सिग्नल इशू एक अनपेड केबल बिल की वजह से थी। वो तुरंत उसको रेक्टिफाई करने निकल पड़ता है, जबकि मॉन्स्टर के स्लाइमी रेमिटेंस अभी भी सिटी पर बरस रहे होते हैं। इसके बाद कूप को एक गराज में मिस्टीरियस डिवाइस मिलती है। उसको लगता है कि ये एक वीडियो गेम है, लेकिन उसको क्या पता ये एक्चुअली एक प्रिजन है, एक वॉलेट एलियन मॉन्स्टर गुरकैक के लिए, जिसको इंटरगैलेक्टिक कोर्ट ऑफ लॉ ने काउंटलेस प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कन्विक्ट किया था। जब कूप अपने नए गेम में बिजी होता है, कीवा और जैमी मॉल जाते हैं। कीवा ट्राई करती है कि वो ब्लेंड इन करे। इसके लिए वो कॉन्स्पिशियस क्लॉथिंग शॉपिंग करती है, लेकिन उसकी सर्च उसको मॉल से बाहर निकलवा देती है एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ अल्टरकेशन के कारण। मीनवाइल कूप का गेमिंग एडवेंचर इनएडवर्टेंटली गुरकैक को रिलीज कर देता है और मेगास के साथ एक बैटल शुरू हो जाती है। जब कीवा और जैमी फाइट ज्वाइन करने वापस आते हैं, उन्हें डिवाइस का ट्रू नेचर पता चलता है। ये एक अटेम्प्ट था अदर एलियन प्रिजन को कंटेन करने का। कूप उनको कैप्चर और कंप्रेस करता है एक मैसिव बॉल में, जिसको वो बे में हर्ट करता है, लेकिन गुरकैक और भी पावरफुल हो जाता है और प्लेनेट को एक फ्यूजन रिएक्शन से डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। उसको रोकने के लिए उन्हें उसको कूल डाउन करना है और कन्वेंशनल टाइम वेव जो अर्लियर बॉल टॉस से कॉज हुई थी सेव्स द डे। एंड में वो गुरकैक को एक वीडियो गेम के अंदर इम्प्रिजन करने का डिसाइड करते हैं, जो एक प्री स्कूल शो पर बेस्ड है। क्लॉथ, जो कि हार मानने वालों में से नहीं है, अब एक नया मैक डेवलप कर चुका है। ये कोई आम मैक नहीं है, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन मॉडिफाइड स्टोलन एवाटार पर प्रोटोटाइप का एक फ्यूजन है। इसको स्पेसिफिकली मेगास को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीनवाइल कूप अपनी कार पर काम कर रहा होता है, तभी जैमी की लॉन्ग स्टैंडिंग क्रश जीना वहां से गुजरती है। जैमी, जो कि हमेशा कूल बनने की कोशिश करता है, जीना को इम्प्रेस करने के लिए कूप की कार मांगता है राइड के लिए, लेकिन कीवा, जो कि हमेशा प्रैक्टिकल रहती है, जैमी को याद दिलाती है कि ये कार एक्चुअली मेगास का कंट्रोल सेंटर है। कूप रिवील करता है कि उसने टेम्पररी मेगास के कंट्रोल सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया।
तो अभी ये सिर्फ एक रेगुलर कार है। जेमी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। कूप कीवा को वीडियो गेम्स खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उनका फन इंटरप्ट हो जाता है ग्रोथ के अराइवल से। ग्रोथ जो कि बदला लेने की कसम खाकर गया था, अब अपने नए मशीन मेका मेगास के साथ वापस आया है। वो सिटी में हैवक मचाता है और कूप को मेगास एक्टिवेट करना पड़ता है, भले ही उसने सेकेंडरी कंट्रोल ब्रिज को फुली मॉडिफाई नहीं किया। इससे एक कैओटिक बैटल शुरू होता है जो इनएडवर्टेंटली और भी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। मीनवाइल जेमी को रियलाइज होता है कि वो कूप की कार के बिना वेनरेबल नहीं है। वो जीना के साथ अपनी डेट इंटरप्ट करता है अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। जीना की एक्सीडेंटली एक्टिवेशन ऑफ मेगास की एटॉमिक डिस्ट्रप्शन कैनन से कूप को मेगास पर कंट्रोल वापस मिल जाता है। कूप ग्रोथ को हराता है और दिन बचाता है। जेमी और जीना हाउएवर एक्सपीरियंस के बाद वर्स ऑफ वेयर फील करते हैं। तो दोस्तों अब कहानी में एंट्री होती है एस फोर्स की, जो कि पावर रेंजर्स और कैचमैन से इंस्पायर्ड है। उन्हें पता चलता है कि एक विलन एक टाइनी प्लेनेट पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है और वो गलती से कूप को विलन समझ लेते हैं। जब वो जेसी में मेगास के साथ इनएडवर्टेंटली रैकिंग कर रहा होता है, अर्थ पर वापस आने के बाद एस फोर्स कोप पर अटैक करते हैं और अपने ज़ोफ्स को समन करती है उसे लड़ने के लिए। कोप ज़ूफ्स को हरा देता है, लेकिन एस फोर्स अपने मैक्स को कंबाइन करके एक पावरफुल रोबोटॉइड बनाती है बैटल कंटिन्यू करने के लिए। तभी एंडर, एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल और एस फोर्स के नेमेसिस, इंटरवीन करता है, लेकिन एस फोर्स को लगता है कि कूप एंडर के साथ अलाइड है। कूप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एंडर के साथ कॉम्बैट में फोर्स किया जाता है। एंडर कूप को हरा देता है और अपने पीछे डिस्ट्रक्शन छोड़ जाता है। कूप जो कि कभी हार नहीं मानता, एक प्लान बनाता है कि ज़ोफ्स को मेगास में इंटीग्रेट करने ताकि उसकी एनर्जी रिगेन हो सके। कूप फिर से एंडर को फेस करता है और ऑमनिकॉन 13 को एक्टिवेट कर देता है, जिसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो नेली पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अल्टीमेटली कूप दिन बचाता है और एस फोर्स को कन्विंस करता है कि वो विलन नहीं है। एस फोर्स डिपार्ट करती है। लेस सीरियस, ओवरवेट और बर्गर लविंग, सब कूप के इन्फ्लुएंस की वजह से। कूप, जेमी और गॉड एक रफ ट्रेनिंग सेशन में बिजी होते हैं, लेकिन इस सेशन के दौरान कूप से एक गलती हो जाती है। वो मेगास के फोटोनिक स्टेबलाइजर को डैमेज कर देता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर इसको रिप्लेस नहीं किया गया तो रोबोट एक्सप्लोड हो जाएगा। उन्हें याद आता है कि उन्होंने रिसेंटली एक जंक यार्ड प्लेनेट डिस्कवर किया था, तो टीम वहां लैंड करती है। वहां उन्हें फ्रेड मिलता है जो कि एक जायंट वर्म है और प्लेनेट के ओनर वर्सन का है। वर्सन के पास शायद वो पार्ट हो सकता है, लेकिन वर्सन को मेगास का टाइम ड्राइव दिख जाता है और वो उसको अपने गेम के लिए यूज करना चाहता है। जब क्रॉप और गैंग मना कर देते हैं, वर्सन कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और एक जायंट रोबोट के साथ अटैक करता है। गॉड जो कि एक फिल्म सी रोबोट में आता है, एक डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कूप को स्टेबलाइजर के साथ एस्केप करने के लिए। एक बैटल और एक प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग एक्सप्लोजन के बाद कूप स्टेबलाइजर को डक्ट टेप से फिक्स कर देता है और दिन बचाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए विलन की, इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर डार्क क्रॉस। इसका टारगेट कौन है? हमारी कीवा। डार्क क्रॉस कीवा को टारगेट करती है, जिसके बाद लीड मॉन्स्टर और मेगास के बीच में बैटल शुरू हो जाता है और गेस व्हाट, मेगास जीत जाते हैं। इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कूप और गैंग स्पीडी मार्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम आता है। मेगास को इलीगल पार्किंग के लिए टो कर लिया जाता है। मेगास को वापस पाने के लिए कूप को DMV, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स में ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ता है। मीनवाइल डार्क क्रॉस अपना प्लान रिवील करती है। वो कीवा के ब्रेन से फ्यूचर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहती है। कूप और जेमी इवेंचुअली अपने टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन कूप की रेकलेस ड्राइविंग और भी केओस क्रिएट करती है। जब वो कीवा को डार्क क्रॉस से रेस्क्यू करने वापस आते हैं, डार्क क्रॉस और भी मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन कूप डिस्कवर करता है कि लीड मॉन्स्टर इंटेलिजेंट है और उसके माइंड कंट्रोल डिवाइस को रिमूव कर देता है। लीड मॉन्स्टर डार्क क्रॉस को उसके प्लेनेट पर ट्रायल के लिए ले जाता है और क्रेडिट्स में वो ट्रैश पिक करते हुए दिखती है, जबकि कूप, जेमी और जायंट मॉन्स्टर प्लेफुली उस पर पेपर फेंकते हैं। तो दोस्तों, कूप का एक और जुनून है मॉन्स्टर ट्रक रैली। वो एक मॉन्स्टर ट्रक रैली तक पहुंचने की कोशिश में होता है, लेकिन अपनी ट्रांसपेशल ड्राइव का गलत इस्तेमाल कर देता है। इसे वो खुद को, गैंग को और मेगास को हेल्सियन वर्ल्ड्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वहाँ उन्हें एक्सीडेंटली एक सेक्रेट ट्रेजर, क्लेम ऑफ एज़रोथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे एम्परर गुस्से में आता है और कूप को टारगेट बना देता है। एम्परर डिक्लेयर करता है कि जो भी मेगास को कैप्चर करेगा वो नया रूलर बनेगा। कूप को रूथलेस वॉरियर्स से बचना पड़ता है जो एक दूसरे को भी डिस्ट्रॉय करने को तैयार हैं।
थ्रोन क्लेम करने के लिए। मल्टीपल इनकाउंटर्स के बाद कूप डिटेक्शन से बचने के लिए एक निब्यूला में छुप जाता है। जीवियन एक वॉरियर एक नल डिस्टॉर्शन वर्जन जनरेटर का यूज करता है मेगास को डिसेबल करने के लिए, जिसे जेंजर उसे कैप्चर कर लेता है। जेंजर नया एम्परर बन जाता है, लेकिन कूप मेगास को फ्री करने में कामयाब हो जाता है। जब एम्परर एक पावरफुल सोवर मेटल मेडन को वेट करता है, कूप उसको सीज कर लेता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। केओस ऑन ज़्यूस, लेकिन कूप अल्टीमेटली वॉरियर्स को ओवरपावर कर देता है। एक 5 मिनट स्टिल एंड ऑफ एपिसोड बटन से और नया एम्परर बन जाता है। उसकी फ्लेम ऑफ एजरोथ को रिजनाइट करने की कोशिश एक फायरी कैटास्ट्रोफ में रिजल्ट करती है और प्लेनेट एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे ही कूप और गैंग एस्केप करते हैं, वो एक और प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। ग्लोर्थ के साथ एक बैटल के दौरान कूप मेगास में एक रेकलेस मॉडिफिकेशन एक्टिवेट कर देता है। इससे वो एक्सीडेंटली खुद को ग्लोर्थ मदरशिप में टेलीपोर्ट कर देता है। मेगास अर्थ पर क्रैश करते हैं और कीवा उसको पायलट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो ग्लोर्थ मदरशिप में क्रैश कर जाती है। ग्लोर्थ कोप से इंट्रोगेट करता है मेगास का टाइम ड्राइव सीक्रेट्स निकालने के लिए, लेकिन कूप का डेयरिंग एस्केप प्लान गोरथ को मेगास से इजेक्ट कर देता है। वो जेमी और कीवा को रेस्क्यू करता है और साथ में ग्लोर्थ से लड़ता है, लेकिन उन्हें ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना करना पड़ता है। मेगास एक आर्म खो देता है और गोरथ इलेक्ट्रिक इंडिकेटर डिप्लॉय करता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन। कूप का फ्रंटिंग बटन प्रेसिंग इंस्टेंटली ग्रोथ शिप के नल स्पेस जनरेटर्स को शॉर्ट कर देता है। मदरशिप इम्प्लोड हो जाती है और ग्लोरथ बदला लेने की कसम खाकर वहां से चला जाता है। एंड में मेगास एस्केप करते हैं और कीवा कोप की विक्ट्री से सरप्राइज होती है। इसके बाद जब कोप और कीवा मेगास को रिपेयर करने पर फोकस कर रहे होते हैं, जेमी को सेलर सेंसिस स्टाइल स्पेस गर्ल्स का एक ग्रुप मिलता है जिनको अल्ट्रा कैडेट्स कहते हैं। उन्हें लगता है कि जेमी लेजेंडरी कूप है और वो उसकी हेल्प मांगते हैं अपनी इंपीरियल प्लैनेट को बचाने के लिए, जिसको एक कोलोसल फायर मॉन्स्टर कोरडॉग से थ्रेट है। जेमी, जो कि इम्प्रेस करने के लिए ईगर है, कूप बनने का नाटक करता है और उनके वर्ल्ड में चला जाता है। एक एंशिएंट फेमिनिन रोबोट के साथ जेमी कोरडॉग को कन्फर्ट करता है और पूरे लक से मॉन्स्टर को एक वोल्केनो में हल करके उसे हरा देता है। वो कैडेट सिटी वापस आता है जहां उसको हीरो की तरह वेलकम किया जाता है, लेकिन फिर रियल कूप मेगास के साथ आता है और अल्ट्रा कैडेट्स के साथ एक क्लैश शुरू हो जाता है। जेमी अपनी ईगो को ओवरकम करके कूप को रेस्क्यू करने के लिए निकलता है। कूप इनिशियली जेमी को रोबोट के अंदर ही रहते हुए पाउंस करता है, लेकिन इवेंचुअली उसको डिपार्ट कर देता है। जब वो प्लेनेट छोड़ते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि जेमी के एक्शन से इनएडवर्टेंटली कोरडॉग की पावर को बढ़ा दिया है, जो कैडेट सिटी पर मॉन्स्टर की लूमिंग असॉल्ट के लिए स्टेज सेट करता है। कूप के सामने एक नया चैलेंज है, एक वीडियो को विडहार्ट को वापस करना है। लेट फीस की वजह से मेंबरशिप लूज करने से पहले कीवा और जेमी भी उसके साथ हैं। रास्ते में उन्हें टी बॉब, एक जायंट रोबोट, और मैग्नेनिमस, उनका पुराना दुश्मन, मिलता है जो अब बदला लेना चाहता है। मैग्नेनिमस कूप को एक चॉइस देता है, अपना चैंपियन टाइटल डिफेंड करके टी बॉब से लड़कर ये चैंपियनशिप बेल्ट फोर्फीट कर दे। कूप, जो एकदम कॉम्पिटिटिव है, लड़ने को डिसाइड करता है। इसी बैटल्स की एक सीरीज शुरू होती है जहां कूप मैग्नेनिमस द्वारा समन किए गए वैरायटी ऑफ ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ता है। मेगास को सीवियर डैमेज होता है, लेकिन कूप हर बार प्रिवेल करता है मैग्नेनिमस के खिलाफ भी। लेकिन कूप की एडवर्सरीज मैग्नेनिमस के खिलाफ हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि कूप को हराने के लिए कोई रिवार्ड था ही नहीं। जब वो मैग्नेनिमस का पीछा कर रहे होते हैं, कूप बेरली वीडियो को टाइम पर रिटर्न कर पाता है और ट्रियो डिसाइड करता है कि वो सेम मूवी को 9th टाइम रेंट करेंगे, जो कीवा के लिए अम्यूजमेंट का सोर्स बनती है। कूप, कीवा और जेमी एक कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस का सामना करते हैं जब मेगास की बैटल एक रैंपिंग रोबोट के साथ उसके मैटर एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम को डैमेज कर देती है। अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए कूप अनस्टेबल डिवाइस को स्पेस में जेटसन कर देता है। प्लैनेट तो बच जाता है, लेकिन एक्सप्लोजन से एक रिफ्ट खुल जाती है जिसे ग्रोथ का कैरिडोर नल स्पेस से रिलीज हो जाता है। इस सब के बीच कूप अपने बदतमीज कजन स्किपी को बेबीसिट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्किपी, जो एकदम अनोइंग मेगास पर टैग अलोंग करता है और उनकी एडवेंचर उन्हें मून पर एक ग्रोथ फैसिलिटी तक ले जाती है। वहां पता चलता है कि ग्लोर्थ गोरथ की लीडरशिप में मून को अर्थ पर क्रैश करने का प्लान बना रहा है। जब वो ग्लोर्थ को कन्फर्ट करते हैं, स्किपी अनएक्सपेक्टेडली एक पिवटल रोल प्ले करता है। वो इंजन का एक्टिवेशन की चुरा लेता है। कूप इनएडवर्टेंटली इंजन एक्टिवेट कर देता है,
जिसे उसको मेन पावर जनरेटर और मून का एक पोर्शन डिस्ट्रॉय करना पड़ता है कैटास्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए। क्लॉथ रिट्रीट करता है बदला लेने की कसम खाकर। वापस घर आने के बाद कूप की एनॉयंस किपी के साथ कंटिन्यू रहती है, जबकि कीवा उनके एक्शन से पोटेंशियल इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चिंतित होती है। कूप कैंडी स्टोर की तरफ निकल पड़ता है ऑब्लिवियस टू द ब्रूइंग स्टॉर्म। कूप, जैमी और कीवा लास वेगास में गुंजो गैलेक्टिक गेमिंग कन्वेंशन के लिए निकलते हैं, लेकिन मेगास का एक्सीडेंटली एक हिडन प्लेटफॉर्म ट्रिगर करने से वो खुद को एक अनजान जगह पर एक अबेंडन गैस स्टेशन के पास पाते हैं। अंडर एरिया 50 में ले जाया जाता है, एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी जहां एलियन टेक्नोलॉजी और मॉन्स्टर सीक्रेट्स रखे जाते हैं। आगे एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक मिस्टीरियस ग्रीन रोबोट मिलता है जिसका नाम है रैकर, जो मेगास की पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। कीवा रिवेल करती है कि रैकर नेचुरली पावर लूज करता है लेकिन पेशेंट की सलाह देती है, लेकिन कूप अनइंटेंशनल रैकर को मेगास की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता देता है, जिसे वो सिटी की इलेक्ट्रिसिटी ड्रेन करने लगते हैं। कूप इवेंचुअली रैकर की पावर सोर्स को कट कर देता है सिटी के डैम को डिस्ट्रॉय करके, और ज़ूर स्पार्क एक फायर बैटल में उसकी पावर अब्सॉर्बिंग एबिलिटीज के बावजूद कूप उसको आउटस्मार्ट कर देता है, जिसे वो अपने एनर्जी सेल्स डिप्लीट कर देता है और वो खुद को वल्नरेबल बना देता है। एंड में कूप उसको ग्रैंड कैनियन के नीचे ट्रैप कर देता है, ये इंश्योर करते हुए कि अब वो कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ये थ्रेट पोज नहीं कर सकता। कूप थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड है और मेगास को वापस अर्थ पर रेस कराता है, लेकिन उसकी लैक ऑफ इंटेंशन की वजह से सैटर्न की रिंग्स के क्रैश हो जाता है। ये एक्शन डेब्रस को मेगास के पीछे अर्थ तक ले जाता है, जिसमें एक छोटा सा रॉक नियर बाय लेक में गिरता है। लेक से जीनोक निकलता है, एक ग्रीन ब्रोब लाइक क्रिएचर जो सोर्स ढूंढ रहा है ताकि वो ग्रो कर सके और अपने स्पोर्स को पूरी गैलेक्सी में फैला सके। कोप और जैमी कीवा को थैंक्सगिविंग का मतलब समझाते हैं, फिर एक परेड अटेंड करते हैं। परेड के दौरान मेगास एक्सीडेंटली जीनोक पर स्टेप कर देता है, जो पावर के लिए एक परेड बेलून ऑगी द एडोरेबल आर डॉग को एसिमुलेट करना चाहता है। जीनोक मेगास पर अटैक करता है, जिसको इनिशियली कूप एक प्रैग समझता है। जब तक कि वह क्रिएचर को एक प्लान के लिए थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं करती, कूप जीनोक से लड़ता है, लेकिन जीनोक के इलास्टिक फॉर्म की वजह से उसे अटैक्स इन्फेक्टिव प्रूव होते हैं। मेगास टेम्पररी जीनोक को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो सीवर्स में एक्सेप कर जाता है और फिर से अटैक करने के लिए रिजेंबल हो जाता है। वेरी स्प्रेड बैलून फॉर्म्स को कंट्रोल करते हुए जीनोक मेगास को डैमेज पहुंचाता है, लेकिन कूप रियलाइज करता है कि जीनोक हीट पर फीड करता है और उसको मेगास की फ्लेम थ्रोवर से ओवरफीड कर देता है, जिससे जीनोक एक्सप्लोड हो जाता है। सिटी सेव होने के बाद कूप थैंक्सगिविंग लेफ्टओवर्स के लिए घर वापस आता है। एक विलन जिसका नाम ज़ेरिक, जिसने S4 को कैप्चर किया हुआ है। S4 कूप की हेल्प मांगते हैं उन्हें रेस्क्यू करने और उनके होम प्लेनेट सेरेस को बचाने के लिए। कूप हेल्प करने के लिए एग्री करता है और मेगा सेरेस की तरफ निकल जाते हैं, जहां ज़ेरिक के अटैक की वजह से प्लेनेट तबाह हो चुका है। ज़ेरिक S4 को इन्फिनिटी जोन में बैनिश करके एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाता है, जो एक इनएस्केपेबल अल्टरनेट डायमेंशन है। आर्गो को ऑलमोस्ट गेट में फेंक दिया जाता है, लेकिन मेगास उसको रेस्क्यूज कर लेते हैं। S4 मेगस पर रीयूनाइट होती है, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेगस इन्फिनिटी जोन में गिर जाता है, सीमिंगली लॉस्ट हो जाता है। लेकिन मेगस वापस पहुंचकर बाहर आता है और एस फोर्स अपने जूब्स की रिट्राइव करती है और ज़ेरिक की फोर्स से लड़ती है। स्टार सरपेंट के ऊपर चढ़ के कूप और एस फोर्स एनिमी को हराते हैं। मेगा सरपेंट की टेल का यूज करके उसके हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ज़ेरिक को अरेस्ट कर लिया जाता है और टैरागोन एक्नॉलेज करता है कि एस फोर्स जैसे हीरोज को हमेशा कूप जैसे एलाइज की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो कूप एक्सीडेंटली सेरेमनी को डिस्टर्ब कर देता है, सरपेंट की टेल को सिटी के ऊपर गिरा के। एक दूर के प्लेनेट को एक्सप्लोर करते हुए मेगास खुद को ड्रैगन जैसे स्पेस मॉन्स्टर से घिरा हुआ पाते हैं। कूप के एसेंशियल ऑयल चेंज ना करने की वजह से उनकी डायर सिचुएशन में एक सडन टर्न आता है, जब एक इनविजिबल स्पेसशिप द सेविंग ग्रेस उन्हें रेस्क्यू करने आता है। कीवा की ब्यूटी से कैप्टिवेटेड होकर शिप का कैप्टन जॉन मिशेल वॉरलॉक उन्हें हॉस्पिटैलिटी ऑफर करता है। कूप तो बस खाना ढूंढ रहा होता है, कीवा टाइम कंट्रोल यूनिट ढूंढने की उम्मीद करती है। जेमी बस साथ साथ चल रहा होता है। वॉरलॉक का कीवा पे इन्फिटेशन बढ़ता जाता है और वो उसको रखने के लिए मेगास के बाकी क्रू को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ज़्यूस पर एक कॉन्फ्रंटेशन होती है, जिसे एक सोवर्ड फाइट शुरू हो जाती है, जहां कीवा वॉरलॉक को हरा देती है। वो रिलक्टेंटली उसको जाने देने के लिए एग्री करता है, लेकिन मेगास को स्पेस में इजेक्ट कर देता है। लेकिन रिसोर्सफुलनेस और चीज केक के साथ कूप मेगास को रिवाइव कर देता है, कीवा को वॉरलॉक के क्लचेस से बचाता है। बैटल कंटिन्यू होती है, लेकिन कूप की एक्सीडेंटली स्पेस मॉन्स्टर की समझ उनकी सेलिब्रेशन प्रूव होती है। वॉरलॉक की शिप पर केओस क्रिएट करते हैं और उसको रिट्रीट करने पर मजबूर करते हैं। अर्थ पर वापस आने के बाद कूप मेगास को हॉर्न को फिक्स करता है और कीवा कूप की रेस्क्यू स्किल्स पर ट्रस्ट करती है।
जबकि गॉड कॉमिकल अटेम्प्ट्स करता है और क्रू हंसने लग जाती है। मेगास एक रॉक कॉन्सर्ट में अपीयरेंस करता है। कूप क्राउड सफरिंग एक्सपीरियंस करने की उम्मीद में है, लेकिन तभी ट्रबल शुरू हो जाता है जब कीवा और जेमी ऑडियंस में इन्फ्लेटर्स को डिस्कवर करते हैं। उनका टारगेट एक लड़की एली है, कीवा की एक डिस्टेंस एंसेस्टर। गोरथ का सिनिस्टर प्लान कीवा की एंसेस्टर को एलिमिनेट करना, उसकी एग्जिस्टेंस को रोकना और मेगास को फ्यूचर में उसके द्वारा पिलफर होने से रोकना। ज़्यूस पर एक कॉन्फ्रंटेशन होती है जहां कीवा गोराथ के खिलाफ लड़ती है, जबकि जेमी और लड़की एस्केप करते हैं। कीवा उसके स्कीम को थ्रोट करने में कामयाब हो जाती है, उसको एक डैमेज होलोग्राफिक डिवाइस का यूज करके क्लॉथ के रूप में एक्सपोज करती है। गोरथ रिट्रीट करता है अपनी थॉट स्कीम के बदला लेने की कसम खाकर। कीवा हाउएवर अपने एंसेस्टर के साथ एक पल बताती है जो अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि उसकी लाइफ बहुत क्योटिक और ब्रुकलिन वापस जाने की ऑप्शन चूज करती है। घर वापस आने के बाद जेमी ह्यूमरसली कीवा के एंसेस्टर होने का आइडिया कॉन्टेम्पलेट करता है। अगर उसे एली के साथ हुकअप किया होता, जिसको कीवा एक ऑफुल थॉट समझती है। मेगास डेंजरसली हाई स्पीड पर स्पेस में रेस करते हैं, जिससे वो एक आइस कवर प्लेनेट पर क्रैश लैंड करते हैं, जहां मेगास इमीडिएटली एक ग्रीन रोबोट गार्डियन से हॉस्टिलिटी इनकाउंटर करते हैं। एक फायर्स बैटल के बाद मेगास जीत जाता है, लेकिन फिर गोरिल्ला लाइक एलियन साइरक्स द्वारा घेरे जाते हैं, जो रिवेल करते हैं कि डिस्ट्रॉय किया गया रोबोट उनका गार्डियन था। सेरेनियंस के खिलाफ जो सेंटिंग मशीन्स एक रेस है जो अपने सिस्टम को कूल करने के लिए वाटर कंज्यूम करते हैं। सेरेनियंस ने अपने प्लेनेट की रिसोर्सेज को तबाह कर दिया है और अब सेरोक्स वर्ल्ड को कंक्वर करना चाहता है। कूप और मेगास साइरस को प्रोटेक्ट करने का प्लेज करते हैं और सीरीज ऑफ मिसहैप्स के बाद कूप सिरियंस के मेकर को उनके होम वर्ल्ड में लॉन्च करता है, लेजर को रीडायरेक्ट करता है और सिरियन फ्लीट को ऑब्लिगेट करता है। साइरोक्स होमवर्ल्ड को बचाता है, लेकिन उसके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्टली अटर कर देते हैं। मेगास डिपार्ट करते हैं, साइरक्स को अपने ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड में अडेप्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। कूप एक्सीडेंटली एक वर्म होल खोल देता है जब वो मेगास के साउंड सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो एक अनजान प्लेनेट पर लैंड करते हैं। उन्हें एक गार्डन में डॉसल रोबोट्स मिलते हैं, लेकिन गार्ड्स द्वारा अटैक किए जाते हैं और क्लार्क के पास ले जाते हैं, जो मेगास को रीप्रोग्राम करना चाहता है। क्लार्क रियलाइज करता है कि मेगास को एक ह्यूमन द्वारा पायरेट किया गया है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। कीवा मेगास को रीएक्टिवेट करती है और कूप गार्ड्स को हरा देता है, लेकिन एक नया थ्रेट फेस करता है क्योंकि क्लार्क रोबोट्स को एक सैटेलाइट डिश से कंट्रोल कर रहा होता है। कूप रोबोट्स को हार्म किए बिना डिश को डिसेबल करने में कामयाब हो जाता है। लाइब्रेटरी रोबोट्स उन्हें घर का रास्ता ढूंढने में हेल्प करते हैं और ये रिवेल होता है कि प्लेनेट वायलेंट रोबोट्स के लिए एक प्रिजन था। एंड में उनमें से एक रोबोट जिसका नाम 32 है अर्थ पर अटैक करने का डिसाइड करता है ताकि कूप को फ्री करा सके और उसको ग्रेटिट्यूड दिखा सके। एक दूर के एलियन बार में स्कालगर, एक नोटोरियस इंटरगैलेक्टिक एनिमल, अपने लो बाउंटी से फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। बार में केओस क्रिएट करने के बाद स्कालगर अर्थ से एक ट्रांसमिशन कैच करता है। कूप की यूनिवर्सल रिमोट की इन्वेंटेशन के बारे में जो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है वो इंटरेस्टेड हो जाता है और अर्थ की तरफ ट्रैवल करता है, रिमोट की पावर को सीज करने की उम्मीद में। मीनवाइल कूप और उसकी फ्रेंड्स एक ड्राइव इन थिएटर में जहां कूप अपना यूनिवर्सल रिमोट डेमोन्स्ट्रेट करता है। स्कालगर आता है, मेगास पर अटैक करता है और रिमोट चुरा लेता है, जिसे एक बैटल शुरू होती है जहां कूप इवेंचुअली स्कालगर को आउटविट कर देता है और रिमोट वापस ले लेता है, लेकिन प्रोसेस में डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। तो दोस्तों, फाइनल 2 पार्टर एपिसोड में क्लॉथ प्लैनेट को एक रोटेटिंग प्लैनेट कोर डिस्ट्रॉयर का यूज करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। कीवा डिवाइस को हैक कर रही है, जबकि जेमी उसके लिए एक पैनल ओपन करके खड़ा हुआ है और कूप क्लॉथ के सोल्जर से लड़ने के लिए वेरियस कंट्रोलर्स को ट्राई कर रहा है। कूप को इवेंचुअली एक गोल्डन कंट्रोलर मिलता है जो उसको पसंद आता है। गोराथ कूप को पर्सनली कंट्रोल करने का डिसाइड करता है, जिससे एक बैटल शुरू हो जाती है जहां कूप एक्सीडेंटली कोनामी को ट्रिगर करता है, उन्हें एक अल्टरनेट डायमेंशन में रैप करके। इस डायमेंशन में उन्हें मैक्स मिलते हैं जो इनिशियली एलियंस लगते हैं लेकिन हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिससे कूप और गोराथ को एक आर्मी द्वारा प्रिजनर बना लिया जाता है। अपने सेल्स में उन्हें एक अल्टरनेट डायमेंशन जेमी मिलता है जो बिलीव करता है कि वो उसके वर्ल्ड से हैं। कूप और गैरेथ अपने मैक्स को ढूंढते हैं, जिसे एक बैटल ट्रिगर होती है जो बेस को क्लैप्स कर देती है। कूप जेमी की लाइफ बचाता है, लेकिन जेमी अभी भी उसको एनिमी समझता है। अल्टरनेट डायमेंशन कीवा आती है और कूप को पता चलता है कि उसका दूसरा सेल्फ इस डायमेंशन में एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस अल्टरनेट डायमेंशन में इवल कूप डिजोली कूप के वेट का मजाक उड़ाता है और मेगास को बिलिटल करता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने उसको बहुत पहले ही एक खिलौने की तरह छोड़ दिया था। फिर वो कूप की डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन रिवेल करता है और अर्थ को फिर से डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन करता है।
ईवल कूप एक डेवास्टेटिंग रॉकेट पंच अनलीश करता है जो कैनाडोर बेस को ऑब्लिटरेट कर देता है और मेगास को बहुत सारा डैमेज कर देता है। कूप, गोरथ और अल्टरनेट जेमी के साथ ईवल कूप के फोर्ट्रेस में इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाते हैं। आसिस में वार्प गैट को डैमेज करते हैं, लेकिन मेगास अल्फ्रेड और जेमी को खो देते हैं। जेमी कूप के इस डायमेंशन में ईवल बनने का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल करता है, ये बताते हुए कि कैसे वो ग्रोथ को हराने के बाद ईवल बन गया, शेप में आया और मेगास को छोड़ दिया। कूप मेगास का एक अपग्रेडेड अल्टरनेट वर्जन एक्वायर करता है और अपने डायमेंशन में वापस आता है। ईवल कूप और उसकी फॉर्मिडेबल आर्मी को कन्फर्ट करने के लिए जैसे एक फिर बैटल शुरू होता है, ईवल कूप इन एडवेंटली डायमेंशन को बीच में ट्रैप कर देता है। अपनी विक्ट्री के बाद गोराथ कूप से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जो एक्सीडेंटली कोर डिस्ट्रॉयर पर ट्रिप करता है और गोराथ की बहुत सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक इन रेज गोराथ वापस आने की कसम खाकर चला जाता है, जबकि कूप जेमी और कीवा को सररियल अल्टरनेट डायमेंशन एडवेंचर सुनाता है, जो उसकी स्टोरी को स्केप्टिकली डिसमिस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेगास एक्सएलआर की पूरी कहानी शुरू से एंड तक डिटेल में। अगर आपको ये उतना ही पसंद आया जितना हमें आपके लिए बनाने में आया, तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमसे कोई अपडेट मिस ना करें। कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट सीरीज कौन सी कवर करना चाहते हैं। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।